कक्षा 10 अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार का दूसरा और अंतिम भाग। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? रेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरण को पुनः पढ़ें जो पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। एक कुछ उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुए, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। आप देख लें किस प्रकार से अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है। प्रकाश को यह पता चला कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। आगे देखें आप फिर क्या होता है। प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। आप देखें प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं। प्रकाश जब एक नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं और अदालत के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं, अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। इसके बाद देखें आप वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। अदालत के जज दस्तावेज का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं। जज अदालत का फैसला सुनाते हैं। इस प्रकार से निर्णय होता है उपभोक्ता फोरम में, जिसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर विद्यार्थियों के सामने रखा गया। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतया उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नामपट अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया। जिला स्तर का न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालतें, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, 20 लाख से अधिक 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें, राष्ट्रीय आयोग, 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती हैं। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज किया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। आइए आप इस पर विचार करें। देखें जागो ग्राहक जागो, किस प्रकार से एक कार्टून दिया गया, आप देख सकते हैं, चित्र दिया गया, इसमें बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं, है ना। और देखें आप इस तरफ अरिता जिला उपभोक्ता अदालत में एक मुकदमा दायर करती है। वह शिकायत के लिए पेशेवर वकील से मिलती है। वह महसूस करती है कि दुकानदार ने उसे दोषयुक्त सामग्री दी है। वह अदालती कार्रवाई में भाग लेना शुरू कर देती है। वह शाखा कार्यालय जाती है और डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अदालत के समक्ष पहले उसके बिल और वारंटी प्रस्तुत करने को कहा गया। वह एक खुदरा विक्रेता से दीवार घड़ी खरीदती है। कुछ ही महीनों में भीतर न्यायालय ने खुदरा विक्रेता को आदेश दिया कि उसकी पुरानी दीवार घड़ी की जगह बिना कोई अतिरिक्त मूल्य लिए उसे एक नई घड़ी दी जाए। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। जब हम विभिन्न वस्तुएं सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव में सफल होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हों?
पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापनों को देख सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है? आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकारी कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वे प्रयोग कर सके। आपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। ISI और एग मार्क, जब आप वस्तुएं खरीदते होंगे तो इस प्रकार के उस पर निशान दिखाई देते होंगे। आप देखें विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI, एग मार्क या हॉल मार्क के शब्द चिन्ह लोगों को अवश्य देखा होगा। जब वो उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदता है तो ये शब्द चिन्ह, लोगो और प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह लोगों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर्स, खाद्य रंग एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतल बंद पेयजल आदि, इनके उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण प्राप्त करें। देखें आप ये जो मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, और यहाँ पर भी ये ISI लिखा हुआ है। इन पर विचार करें। पोस्टरों के कार्टूनों को देखिए। एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से किसी वस्तु विशेष की उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। इसके लिए एक पोस्टर बनाएं। अपने क्षेत्र के निकटतम उपभोक्ता अदालत का पता करें। उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन सा आप देख लें। चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। किन मामलों में उनके सामने दिए गए खानों में अलग शीर्षक और चिन्ह के साथ श्रेणीबद्ध करें। ये जो लिखे हुए मामले हैं आप देख सकते हैं। लता को एक नए खरीदे गए आयरन प्रेस से विद्युत का झटका लगा। उसने तुरंत दुकानदार से शिकायत की। जान विगत कुछ महीनों से MTNL, BSNL, टाटा इंडिकॉम द्वारा दी गई सेवाओं से असंतुष्ट है। उसने जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज किया। तुम्हारे मित्र ने एक दवा खरीदी जो समाप्ति तारीख, एक्सपायरी डेट पार कर चुकी है और तुम उससे शिकायत दर्ज करने की सलाह दे रहे हो। इकबाल कोई भी सामग्री खरीदने से पहले उसके आवरण पर दिखी सारी जानकारियों की जांच करता है। आप अपने क्षेत्र के केबल ऑपरेटर द्वारा दी गई सेवाओं से असंतुष्ट हैं, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपने महसूस किया कि दुकानदार ने आपको खराब कैमरा दे दिया है। आप मुख्य कार्यालय में दृढ़ता से शिकायत करते हैं। यदि मानकीकरण वस्तुओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है तो क्यों बाजार में बहुत सी वस्तुएं बिना ISI अथवा एक मार्क प्रमाणन के मौजूद हैं? हॉलमार्क या ISO प्रमाणन उपलब्ध कराने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के बारे में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिनमें से केवल 20-25 ही अपने कार्य के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में, ये तस्वीर देख लें आप, वस्तुएं हैं, शामिल होने और आगे बढ़ने आज में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। खरीदारियों ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं। दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 25 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैला है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के
लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमजोर है। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना मत समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है। अभ्यास के लिए यह प्रश्न है विद्यार्थियों के लिए, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाइए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आप कौन सा लोगो या शब्द चिन्ह देखेंगे और क्यों? भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मानदंडों को लागू करना चाहिए? उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, अर्थात जो बाईं तरफ कॉलम है या दाहिनी तरफ के कॉलम में दिए गए तथ्यों को एक दूसरे से मेल कराना है, कौन किसके साथ मिलता है। यहाँ सही और गलत बताएं। इन तथ्यों को आप पढ़ेंगे क्रम से क ख ग घ अंग च छ को, और इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अतिरिक्त परियोजना कार्यकलाप। आपका विद्यालय उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करता है। उपभोक्ता जागरूकता फोरम के सचिव के रूप में सभी उपभोक्ता अधिकारों बिंदुओं को शामिल करते हुए एक पोस्टर तैयार करें। इसके लिए आप पृष्ठ 84 और 85 पर दिए गए विज्ञापनों के विचारों और संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। ये कार्य आपके अंग्रेजी शिक्षक के सहयोग से करें। श्रीमती कृष्णा 6 महीने की वारंटी वाला रंगीन टेलीविज़न खरीदा। 3 महीने बाद टीवी ने काम करना बंद कर दिया। जब उन्होंने उस दुकान पर शिकायत की जहां से टीवी खरीदा था, तो उसने सही करने के लिए एक इंजीनियर भेजा। टीवी बार बार खराब होता रहा और श्रीमती कृष्णा का दुकानदार से शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपने क्षेत्र के उपभोक्ता फोरम से शिकायत करने का निर्णय लिया। आप उनके लिए एक पत्र लिखिए। आप लिखने से पहले अपने सहयोगी समूह सदस्यों से भी चर्चा कर सकते हैं। अपने विद्यालय में उपभोक्ता क्लब स्थापित करें। बनावटी उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित करें और उसमें अपने विद्यालय क्षेत्र के पुस्तक केंद्रों, भोजनालयों और दुकानों के नियंत्रण जैसे मुद्दों को शामिल करें। आकर्षक नारा वाले विज्ञापन तैयार करें। सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। ग्राहक सावधान, सचेत उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचानो। उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक न्याय न मिले। या इस तरह से कोई चीज़ आप पूरा कर सकते हैं। अपने आसपास के 4-5 लोगों का साक्षात्कार लें। कैसे वे शोषण का शिकार बने और उनके प्रतिक्रियाओं एवं विभिन्न अनुभवों को इकट्ठा करें। जो प्रश्नावली दी गई है, वितरित कर अपने क्षेत्र का एक सर्वेक्षण करें और जानें कि वे उपभोक्ता के रूप में कितने जागरूक हैं। देख लें आप। प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक पर निशान लगाएं। हाँ, कभी कभी, कभी नहीं। जब आपने कोई सामान खरीदा तो आपने रसीद की मांग की। यह कॉलम बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों से इस पर आप विस्तार से बात करके निशान लगा सकते हैं। क्या आपने रसीद को सुरक्षित रखा? सामने कॉलम दिया हुआ है हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। जब आपको ऐसा लगा कि आप दुकानदार द्वारा ठगे गए हैं तो आपने उसकी शिकायत की। क्या आप उसे यह बताने में सफल हुए कि आप चले गए हैं? क्या आप खुद को यह समझाकर संतुष्ट हो जाते हैं कि यह आपका दुर्भाग्य है? अक्सर आप ठगे जाते हैं और इसमें नया कुछ भी नहीं है। क्या आप ISI चिन्ह, समाप्ति तिथि आदि की जांच करते हैं? अगर समाप्ति तिथि मात्र 1 महीना या उसके आसपास हो तो क्या आप ताज़े पैकेट की मांग करते हैं? क्या आप नए गैस सिलेंडर या पुराने अखबारों को खरीदने बेचने से पहले खुद वजन की जांच करते हैं? जब सब्जी विक्रेता वास्तविक बाट के स्थान पर पत्थरों का उपयोग करता है तो क्या आप विरोध करते हैं? क्या अत्यधिक चटकीले रंग वाली सब्जियां आपके संदेह को बढ़ाती हैं? क्या आप ब्रांड की जानकारी रखते हैं? क्या आप अधिक कीमत को उच्च गुणवत्ता का मानक मानते हैं? इससे आपको लगता है कि अंततः आपने बहुत ज़्यादा भुगतान नहीं किया। क्या आप आकर्षक प्रस्तावों पर
विवेचक प्रतिक्रिया करते हैं। आपने किसी वस्तु के लिए जो मूल्य दिया है उसकी तुलना दूसरों के द्वारा उसके लिए दिए गए मूल्य से करते हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका दुकानदार आप जैसे अस्थायी ग्राहकों को कभी नहीं ठगता? क्या आप उचित भार आदि की किसी शंका के बगैर प्रस्तावित सामान की होम डिलीवरी का समर्थन करते हैं? ऑटो से यात्रा करते समय आप मीटर से चलने की मांग करते हैं। ये जो समस्त चीज़ें हैं सामान्यतः उपभोक्ता को जागरूकता करने के लिए भी हैं। इस पे आप प्रश्नावली बना सकते हैं और इसके जवाब आप देखेंगे कि क्या मिलता है। हमेशा कभी 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 नहीं किस तरह के जवाब लोग देते हैं, जिससे आपको उनकी जागरूकता के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यहाँ पे देख लें किसका क्या क्या जवाब दिया गया, उसके बारे में उपभोक्ता कितना जागरूक है और उसकी जागरूकता का हिस्सा कितना है, आंशिक है या फिर पूरा है। इधर देखें आप परिशिष्ट तालिका वयस्क लड़कियों अध्याय 1 क्रिया 3 पृष्ठ 13 पर की गई शरीर द्रव्यमान सूचक तालिका यह है ना। वर्ष दिया हुआ है इस तरफ और इस तरफ आप देखें कुपोषित कमजोर सामान्य कुपोषित मोटापा यह दिया गया है द्रव्यमान सूचक तालिका। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो वयस्क लड़कों अध्याय 1 क्रिया 3 पृष्ठ संख्या 13 पर की शरीर द्रव्यमान सूचक तालिका ये देखें आप, ये लड़कों के लिए है, बालकों का है। और आगे देखिए आप सुझावात्मक पाठ, ये जो विभिन्न पुस्तकें हैं इनके आधार पर भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और इसी के साथ कक्षा 10 अर्थशास्त्र चैप्टर 5 अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार यहीं पर पूर्ण होता है।